दोस्तों हमारे साथ विधायक जी के साथ प्रदीप अहलावत जी जो हैं वो भी हमारे साथ बैठे हुए हैं। प्रदीप जी, आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके से विधायक जी जो प्रभारी हैं बेरी के वो यहाँ पर पहुंचे हैं, तो आपको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, तो अब किस तरीके से जो लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा, क्या कुछ आगे विजन रहेगा? सबसे पहले तो परमिंदर भाई, आपका और आपके सभी साथियों का यहाँ पर पहुँचने पे मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। धन्यवाद आपका, आपने अपना बेशकीमती समय में से समय निकाल कर यहाँ पे आए। आज का ये कार्यक्रम हमारे विधानसभा के, बेरी विधानसभा के पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से प्रभारी नियुक्त हुए हैं हमारे बड़े भाई हरविंदर जी हरिंदर रामरतन जी होडल से विधायक हैं, और इनका भी 1 महीने पहले यहाँ पे दौरा था। और उस समय जब पहली बार ये बेरी विधानसभा में हरिंदर भाई आए, तो सबसे पहला काम जो सबसे पुण्य का हिंदू धर्म संस्कृति में, सनातन धर्म में माना गया है, ये बेरी विधानसभा की गऊओं के लिए चारे के करोड़ों रुपए लेके आए थे। दुबलदन गौशाला में भी, बेरी गौशाला में भी, डीगल गौशाला में भी आके सबसे पहला काम इन्होंने अपने हाथों से चेक बांटे थे। डीगल गौशाला में 50 लाख रुपए से ऊपर इन्होंने अपने हाथ से गौचारा के लिए दिया था। उस समय लोगों का इतना प्यार लाड यहाँ पे इन्हें मिला, क्योंकि बेरी विधानसभा में हमारे जो लोग हैं वो दिल के बड़े साफ हैं, मेहनती लोग हैं, काम करना चाहते हैं। हमें दिक्कत ये रही कि यहाँ पे हमारी सुनवाई करने वाला कोई लोकल नेता हमारा यहाँ पे कभी रहा नहीं। जो हमारे विधायक हैं वो बहुत बड़े विधायक हैं, 7 बार के सबसे मेरे ख्याल से सीनियर हैं पूरे हरियाणा के, लेकिन कभी लोगों के कामों में उनकी कभी रुचि रही नहीं। मेरे बड़े हैं, पिता समान हैं, लेकिन लोगों के कामों में उनकी कभी रुचि नहीं रही। उनके पास जाएंगे तो उनके पास सैकड़ों बहाने तैयार होते हैं। पहले भी कांग्रेस राज में इस क्षेत्र में अगर कोई काम हुआ तो वो यहाँ पे मुख्यमंत्री जी, यहाँ के सांसद दिवेंद्र जी, उनके माध्यम से बेशक हो गए, विधायक ने यहाँ कोई रुचि नहीं। तो अभी भी पार्टी ने यही सोच के कि भाई एक जीते हुए अनुभवी विधायक को यहाँ की जिम्मेदारी दें। तो पिछली बार लोगों ने इतना लाड प्यार दिया था, उम्मीदें थी, तो भाई साहब का मेरे पास कल ही फोन आया कि बहुत दिन हो गए बेरी विधानसभा में आए और मन है कि एक बार लोगों के दर्शन किए जाए, उनसे बैठ के मिला जाए। यहाँ पे बस मैंने इतनी सूचना दी थी कि भाई साहब ने चंडीगढ़ जाना है और जाते हुए यहाँ से गुजरेंगे और जलपान लेके भोजन उनका यहाँ पे था तो जाएंगे। तो सैकड़ों की संख्या में लोग अपनी समस्याएं गांव से, गुहांड से और सब लोग लेके आए, सामूहिक समस्याएं भी। और आपने देखा भी होगा ऐसी ऐसी समस्याएं जो सरकार उन कामों को करने के लिए कभी मना ही नहीं करती, लेकिन सही मंच पे वो उठाई ही नहीं जाती। अगर विधानसभा में हमारी कोई आवाज उठाता कि 15 साल से रेलवे स्टेशन बना हुआ है और डीगल गांव का रेलवे स्टेशन तक का रास्ता ही पक्का नहीं है, तो मैं नहीं समझता कि कोई भी अधिकारी, कोई भी सरकार, कोई भी मंत्री इस बात का संज्ञान लेके काम नहीं करता। अगर ये कांग्रेस राज में जितने भी वाटर वर्क्स बने, सब आप जाके देखो। मैं जिला पार्षद बना था 2016 में, बिशान गांव का जो वाटर वर्क्स था करोड़ों रुपए की लागत से बना, और उसका कनेक्शन ही ऐसे पानी के कनेक्शन टेल पे जहां कभी पानी आया ही नहीं वहां से कर दिया। पाइपें भी जो है चोरी हो गई, उखड़ गई, लोगों ने अपने रास्तों के बीच में लगा ली। बाद में बड़ा संघर्ष करके मैंने जिला परिषद में उसको गोची नहर से जोड़ा था। इसी तरह डीगल में चोची रोड के ऊपर जब लोगों ने जो समस्या बताई, मैं उनकी चर्चा कर रहा हूँ। उसमें तालाब का और हमारे मिठान थोले के पास वो जो है वाटर वर्क्स है, सिलारण थोले का भी उसमें पानी आता है, उटवाड़ का भी उसमें आता है। तालाब और वाटर वर्क्स का एक ही कनेक्शन है। हमारी उस मंच पे कोई बात उठाता ही नहीं है। तो अभी सौभाग्य से हमें हमारे भाई हरिंदर रामरतन जी यहाँ पे प्रभारी बने हैं, तो हमें अब ये पूरी उम्मीद है कि हमारी हर मंच के ऊपर हमारी मांगे उठेंगी। गौशाला ने अपने काम बताए, ई रिक्शा के लिए भाई साहब ने अभी तत्काल डीसी साहब को लाइन पे लेके उनसे बात की और उनको कहा, और उन्होंने आश्वासन दिया कि अगर कोई फंड्स नहीं भी होगा तो CSR के थ्रू मैं यहाँ पे ई रिक्शा भिजवाने का काम करूँगा, शेड का काम होगा। प्रदीप जी, अगर पिछले दिनों काफी बारिश हुई थी तो फसलें भी खराब हुई हैं, लोगों के मकानों में दरारें आई हैं, तो उन समस्याओं का समाधान किस तरीके से किया जाएगा, उनको मुआवजा कैसे मिलेगा? सरकार अपने स्तर पर हर ऐसे काम का संज्ञान ले रही है, अधिकारियों की ड्यूटी लगी हुई है। नीचे स्तर पर पटवारी, सेक्रेटरी, हर स्तर पे जो है सर्वे रिपोर्ट्स जा रहे हैं। अगर कहीं भी अब हर हफ्ते समाधान शिविर होता है, वहाँ डीसी साहब और सब अधिकारी बैठते हैं, समाधान शिविर के माध्यम से भी मॉनिटरिंग होती है। और सीएम साहब खुद भी अपने, चाहे सीएम विंडो पोर्टल है, चाहे और भी पोर्टल्स हैं, अगर किसी को शिकायत है तो उस पर पूरा संज्ञान लिया जाता है। पहले की सरकारों में किस तरीके से रस्सों के पीछे लोग खड़े कर दिए जाते थे, 8-8, 10-10 घंटे इंतजार करते रहते थे, गर्मी में, सर्दी में, बारिश में,
और फिर आके ऐसे पर्चियां छीन से ली जाती थी और उसका कोई पता नहीं होता था कि हमारी शिकायत का, हमारी मांग का क्या स्टेटस रहा। माननीय मनोहर लाल जी ने ये सिस्टम शुरू किया, सबका सीएम विंडो पे ई पोर्टल बना के काम किया, तो उस माध्यम से काम कर रहे हैं। फिर भी अगर किसी की कोई ऐसी शिकायत है तो भाई साहब का लगातार यहाँ पे चक्कर लगा रहता है। और आज सबके सामने भाई साहब ने कहा कि मेरे अनुपस्थिति में हम जैसे जो कार्यकर्ता है उनकी जिम्मेदारी लगाई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और कार्यकर्ता के ऊपर भरोसा करके चलने वाली पार्टी है हमारी यहाँ पे। तो इन्होंने हम सब लोगों पे, मंडल अध्यक्ष जी यहाँ बैठे हैं, सब पे भरोसा किया कि भाई ये जो यहाँ से आप सब लोगों की शिकायत इकट्ठी करें, मुझे बताएं, मेरे लेटर हेड के ऊपर टाइप करा के भेजें, मैं उन चीज़ों के लिए चंडीगढ़ में संघर्ष करूँगा। प्रदीप जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।